कल हमने जो है देखा था कि जो है ना हम ओवरव्यू दे रहे थे पूरा एआई बेस्ड जो एनवीआर हमारा है उसके ऊपर ओवरव्यू देख रहे हैं। आज हम इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं जो कल हमने फीचर देखे हैं, जिसमें टॉपली हम देखेंगे फेशियल रिकग्निशन जो कि एक हॉट केक मार्केट का एक प्रोडक्ट अब बन रहा है। और ये फंक्शन जो है इन फ्यूचर मतलब दिस इज़ द फ्यूचर कि जो फेशियल रिकग्निशन है रिकग्नाइज करना है किसी बंदे को अपने डेटाबेस के साथ मैच करना, ठीक है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। उसके बाद पैरामीटर प्रोटेक्शन पर देखते हैं कि किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करना है और क्या इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है एआई में आए एआई में हमने कैमरा में जो है जो पैरामीटर्स है उसके अंदर है और जो है ना हमने फेस रिकग्नाइज करना है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, डिटेक्शन और रिकग्निशन। पहले मैं बता चुका हूँ डिटेक्शन सिर्फ उसकी पैरामीटर्स को जो है सिर्फ स्टोर करेगा, कंपैरिजन नहीं करेगा। तो हमें जो है ना अगर फेस रिकग्नाइज भी करवाना है तो हमें डिटेक्शन इनेबल करना है पहले, फिर रिकग्नाइज का फंक्शन इनेबल करना है, ठीक है। पहले जी सेम चैनल के ऊपर हम D1 एक कैमरा ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें AI बाय डिवाइस, क्योंकि ये कैमरा नॉर्मल कैमरा है, ठीक है, तो हम NVR से ये परफॉर्म करवाएंगे इससे फेशियल रिकग्निशन, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हमने इनेबल किया और जो है ना अगर कोई आप इस पे ट्रिगर करवाना चाहते हैं, फेस डिटेक्ट हो तो कोई चीज़ बजर बज जाए या वॉइस प्रॉम्प्ट हो, PTZ टूर हो, रिकॉर्डिंग हो, तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए ट्रिगर के लिए। इवन ईमेल भी जनरेट कर सकते हैं विद अटैचमेंट, पिक्चर के अटैचमेंट के साथ आपके पास जाएगी तस्वीर ईमेल पे, ठीक है। हमने इसको किया और अप्लाई किया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रिकग्निशन में। अच्छा, रिकग्निशन के लिए जो है ना दो मोड है, एक स्ट्रेंजर मोड है, एक कॉमन मोड है। कॉमन मोड में आपके पास डेटाबेस होगी, उससे मैच करेगा। अगर आपके डेटाबेस नहीं है, आपका एप्लीकेशन में डेटाबेस नहीं है और विजिटर्स बहुत सारे डेली बेसिस पे आते हैं, तो उस मोड में आपके पास स्ट्रेंजर मोड भी इसमें अवेलेबल है, जिसपे आप स्ट्रेंजर के ऊपर जो है अलार्म भी ट्रिगर करा सकते हैं, उसकी डेटाबेस मतलब बना सकते हैं, स्टोरेज जी बाद में उनको इनरोल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो है ना अभी जो हम देख रहे हैं वो है इनेबल करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हमने कॉमन मोड के लिए इनेबल किया। अभी हम इसमें डेटाबेस ऐड करेंगे, क्योंकि डेटाबेस के बगैर जब तक डेटाबेस हमारी नहीं बनी होगी तब तक वो जो है उसको असाइन नहीं हो सकता। डेटाबेस में हम गए, फेस लाइब्रेरी में आए, ठीक है। फेस लाइब्रेरी में अभी हमने ऑलरेडी एक जो है बनाई हुई है डेटाबेस, ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें कोई पिक्चर एक पिक्चर भी पड़ी है इसमें अवेलेबल, ठीक है। लेकिन ये भी जो है इसमें हम न्यू डेटाबेस कैसे बनाते हैं, इसमें सिर्फ ऐड करना है, बटन पे क्लिक करना है और इसमें हम कोई भी फॉर एग्जांपल स्टाफ की डेटाबेस बनानी है तो हम स्टाफ के नाम से डेटाबेस बना के और जो है सेव करेंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी डिसआर्म दिखा रहा है। डिसआर्म क्यों दिखा रहा है? इसकी वजह ये, एक तो इसमें जो है कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, दूसरा हमने असाइन नहीं किया किसी कैमरे को इसको। जब तक असाइन नहीं करेंगे तब तक जो है ये हमारी आर्म नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए क्या तरीका है कि जो है फेस रिकग्निशन में जाके हम टारगेट डेटाबेस देंगे। टारगेट डेटाबेस में हम ये भी डाल रहे हैं, क्रिमिनल और स्टाफ भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये डाल दी, अप्लाई किया। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये आर्मिंग में स्टेटस एक्टिव हो गया डेटाबेस, अब आपकी रजिस्टर हो गया और इसका हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। और अच्छा, ये है नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइव व्यू, क्योंकि हम फेशियल रिकग्निशन और AI फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि जो है हम प्रीव्यू मोड में AI मोड जो है सेलेक्ट करेंगे। AI मोड जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको जो है साइट पर डिटेल देना शुरू कर देगा और जो है यहाँ पर आपकी डेटाबेस और जो नई पिक्चर्स हैं आपकी वो जो है आना शुरू हो जाएंगे और इसकी काउंटिंग भी आएगी। लेकिन ये काउंटिंग जो है एक आइडिया है कि जो है ना कितनी पिक्चर्स इसने ले ली है, स्टैट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली स्टैट्स आ रहे हैं, फेसेस कितने हैं, पीपल कितने हैं, जी बिल्कुल ऐसे, व्हीकल्स कितने हैं, नॉन मोटर व्हीकल्स जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो सारे स्टैट्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स में आप जो है इसमें अगर देखें फेस के क्या स्ट्रेंजर मोड हमने इनेबल कर सकते हैं। इसमें एट्रीब्यूट्स में एज, जेंडर, एक्सप्रेशन, ग्लासेस और कोई भी चार हम इनेबल कर सकते हैं एट अ टाइम। बियर्ड, मास्क जो है इसमें कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या एट्रीब्यूट्स आप कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, हैट, बैग, अम्ब्रेला, एज, जेंडर, ठीक है। इसी तरह जो है व्हीकल डिटेक्शन में भी इसमें यह है कि जो है ना बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप मेटा डाटा जिसको बेसिकली हम बोलते हैं। नॉन मोटर व्हीकल्स में क्या किया, व्हीकल के ऊपर कितने लोग हैं, ठीक है, हेलमेट पहना है या नहीं पहना, ठीक है, इस तरह के फंक्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो है ना हमारे पास स्ट्रेंजर की पिक्चर है, उसको वन क्लिक में डेटाबेस में कैसे ऐड कर देना।
ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिकग्नाइज हो के आपको पता है कि जो है ये बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या ये बंदा ये फलाने जगह पर मतलब कि किस डेटाबेस से। जी जी, तो उसका तरीका ये है कि जो है ना देखते हैं नई पिक्चर, हम कोई नई पिक्चर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये तो कि आपकी तस्वीर है कैसे, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू ह्यूमन डेटाबेस। ऐड टू ह्यूमन डेटाबेस मैं करूँगा तो इसमें वो पूछेगा मुझसे कि क्या क्या इसके क्रीडेंशियल्स हैं। लाइक मैं नाम रख देता हूँ तौकीर, ठीक है, मेल फीमेल, कंट्री नेम, ठीक है, इसी तरह स्टेट, आईडी कार्ड का नंबर, ठीक है, और फिर किस डेटाबेस में करना है मैंने इसको मैं स्टाफ में कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ओके किया, ये आपके डेटाबेस में ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब इसके सामने से आएंगे तो वो इस पिक्चर से मैच करेगा आपको, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो अभी काइंडली अगर आप स्ट्रेट फेसेस ये अब आपके डेटाबेस में ऐड हो गया स्टोरेज में। जैसे ही ये कैप्चर आपकी तस्वीर लेता है तो ये आपको मैच कंपैरिजन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका पैरामीटर प्रोटेक्शन। पैरामीटर प्रोटेक्शन में हमारे पास ये क्या क्या ऑप्शंस हैं कि आईवीएस में हम जाके इसमें, क्योंकि ये कैमरा हमने लगाया हुआ बिल्ट इन पैरामीटर प्रोटेक्शन वाला, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एआई बाय कैमरा, एआई बाय डिवाइस। अगर एआई बाय कैमरा करेंगे तो कैमरे से वो सिर्फ कैमरे के एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट होगा। अगर नॉर्मल कैमरा लगाए तो नॉर्मल कैमरे को हम एआई बाय डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जब हम इसको ट्रिपवायर को कॉन्फ़िगर करते हैं, ड्रॉ लाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं ए रिकग्निशन, और इसमें मैंने जैसे आपको बताया था पर्सन और व्हीकल, दो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, पर्सन और व्हीकल। पर्सन और व्हीकल पे जब आप इसको, अगर आपने सिर्फ पर्सन पे करना है तो सिर्फ पर्सन पे ट्रिगर होगा, गाड़ी पे ट्रिगर नहीं होगा। इसी तरह रिवर्स वाइस वर्सा है, ठीक है। इसको हम करते हैं अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हम जब देखेंगे तो इधर जो है क्योंकि अभी मैंने एआई बाय कैमरा की है तो मुझे स्मार्ट प्लान भी इनेबल करना पड़ेगा, स्मार्ट प्लान इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही हम इसके सामने से गुजरेंगे या ये ट्रिप होगी बाय, तो ये आपकी तस्वीर ले लेगा, ठीक है। और आपको जो है ना सबसे ज़्यादा जो आसानी होगी वो ये होगी कि आप जब प्लेबैक में आपको जो है ना एआई सर्च में जाके जब स्मार्ट सर्च करते हैं आईवीएस की तो डेट और टाइम देंगे, तो किस उसके ऊपर आपने जो है ना ट्रिप वायर करना है, तो इफेक्टिव टारगेट क्या है, ठीक है। तो नॉन मोटर वेयर इसमें जो है स्मार्ट सर्च का ऑप्शन जो है बहुत टाइम सेविंग है, टाइम एफिशिएंट है। इंसिडेंट ट्रैकिंग में कि गाड़ी से ट्रैक कर रहे हैं तो बाकी दो हटा दो, सिर्फ गाड़ी का लगा दो, ठीक है। इसी तरह पर्सन ढूंढना है तो बाकी दो फिल्टर हटा दो, स्मार्ट सर्च करो तो ये सारा डेटाबेस में आप दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह इंट्रूजन डिटेक्शन की भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का सेशन था। इंशाल्लाह मज़ीद जो है हम इसमें एआई के ऊपर मज़ीद भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम वीडियो स्ट्रक्चरिंग के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है एएनपीआर पे भी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। थैंक यू।